नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज 4 नेशन पर इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सिवान से आ रही है, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने एक मुखिया को मौत के घाट उतार दिया। देखिए किस तरीके से जब मुखिया एक अंतिम संस्कार कर वापस घर लौट रहे थे, तभी बुलेट पर सवार दो अपराधियों ने गोली से छलनी कर दिया। हालांकि सिवान में ये एक पहली खबर नहीं है, आपको बता दें बीते 5 दिनों में ये दूसरी सबसे बड़ी खबर निकल कर आई, जब अपराधी बेखौफ होकर किसी मुखिया को मौत के घाट उतारा। बीते कुछ दिन पहले ही बेखौफ अपराधियों ने कट्टा लहराते यानी बंदूक लहराते किस तरीके से सिवान में एक ज्वेलरी शॉप में बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि पुलिस जो है कामयाबी हासिल कर उस अपराधी को पकड़कर जेल में डाल दिया। हालांकि देखिए किस तरीके से बेखौफ होकर अपराधी लगातार बिहार के कई इलाकों में जो है बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सिवान की बात करें तो सिवान में बीते 5 दिनों में यह दूसरी बड़ी घटना है जब अपराधी बेखौफ होकर किसी की हत्या कर रहे हैं। और यह कोई आम नहीं बल्कि पंचायत प्रतिनिधि मुखिया थे। देखिए किस तरीके से एक मुखिया को सरेआम दिन दहाड़े अपराधियों ने गोली से छलनी कर दिया है। जब से बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, तब से कहा यह जा रहा था कि बिहार में अपराधी घटनाओं पर लगाम लगेगा। खुद सम्राट चौधरी भी कह चुके थे या तो बिहार से अपराधियों को छोड़ना होगा या फिर अपराधी बिहार में रहेंगे नहीं, यानी अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसने की बात कह रहे थे। तो दूसरी तरफ पुलिस भी एक्शन में है। जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने तब से कहा यह जा रहा है कि बिहार पुलिस एक्शन में लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है, अपराधियों के लिए अभियान चला रही है। लेकिन देखिए किस तरीके से बेखौफ अपराधियों ने लगातार किस तरीके से बिहार में लगातार तांडव मचा रहा है। किस तरीके से आए दिन किसी न किसी घटना को बड़ी घटना को जो है अपराधी अंजाम दे रहे हैं। सिवान में यह दूसरी बड़ी खबर है बीते 5 दिनों में जब पूरे बिहार को दहला दिया। देखिए किस तरीके से सरेआम दिन दहाड़े एक मुखिया की हत्या कर दी जाती है। उनकी उम्र 40 वर्ष थी, उनकी शादी नहीं हुई थी। मुखिया राधा शाह के पिता विलास शाह के आंसू अब नहीं थम रहे हैं। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि छानबीन की जा रही, घटना के कारण अभी पता नहीं चल सका। लेकिन देखिए किस तरीके से सरेआम जब रघुनाथपुर थाने के फुलवरिया मोड़ के समीप अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी और मौके पर मुखिया की मौत हो गई। हालांकि गांव के ही जयप्रकाश सिंह की पत्नी शुभवती देवी की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद नरहर सरयू घाट पर दाह संस्कार कर बाइक से मुखिया घर लौट रहे थे, तभी घात लगाए अपराधियों ने। जो बुलेट पर सवार अपराधी थे वो किस तरीके से, हालांकि कहा जा रहा था कि फुलवरिया मोड़ पर जिस तरीके से मुखिया को मौत के घाट उतारा गया। आपको बता दें कि एक दुर्घटना में मौत के बाद जब अंतिम संस्कार एक महिला का हो रहा था, उस अंतिम संस्कार में शामिल होने मुखिया जी गए थे और वापस घर लौट रहे थे, तभी घात लगाए अपराधी। देखिए किस तरीके से मुखिया को गोली मारकर हत्या कर दिया। आपको बता दें कि बुलेट पर सवार 2 अपराधी पहले से मौजूद था और जब मुखिया जी वापस लौट रहे थे तभी उन पर तबातोड़ गोली चला दी जाती है। और अब देखिए किस तरीके से सिवान में लगातार जिस तरीके से हत्या हो रही है, लगातार अपराधी बेखौफ होकर बड़ी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। अब लगातार बिहार सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नए नवेले गृह मंत्री सम्राट चौधरी से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर जिस तरीके से लगातार सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि बिहार में अपराधी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, बिहार में अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, इसके बावजूद दिन दहाड़े किस तरीके से लगातार हत्या, लूटपाट जैसी बड़ी घटनाओं को अपराधी अंजाम दे रहे हैं। तो हालांकि कहा यह जा रहा है कि इस घटना में पुलिस जांच में जुटी हुई है। अभी साफ तौर पर पता नहीं चला है कि आखिर अपराधी का मंसूबा क्या था और क्यों आखिर रघुनाथपुर मुखिया की हत्या की गई है। लगातार बिहार में जिस तरीके से अपराधी घटनाएं घट रहे हैं, एक बार फिर से बिहार के नीतीश सरकार पर सवाल उठ रहा है। हालांकि नीतीश कुमार की सरकार पर पहले भी सवाल उठ रहा था। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार घट रहे, बेखौफ होकर अपराधी बड़ी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे, कानून व्यवस्था बदहाल है। और अब जब नए नवेले गृह मंत्री यानी नई सरकार बने, नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए हैं, लेकिन नई सरकार में गृह मंत्री सम्राट चौधरी बने, तब से कहा यह जा रहा था कि बिहार में अब योगी मॉडल लागू हो गया, यानी अब अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। और अब सिवान के लोगों को नए नवेले गृह मंत्री सम्राट चौधरी से उम्मीद है कि इस घटना के बाद आखिर क्या बिहार सरकार और बिहार की पुलिस और गृह मंत्री सम्राट चौधरी क्या एक्शन लेते हैं।